नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रैपिड फास्ट का पार्ट 3 और स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 1 करने जा रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक लंबा होने के कारण इस टॉपिक को हम पार्ट बाय पार्ट में बांट दिया हूं। चलिए शुरू करते हैं 3.1 स्वतंत्रता संग्राम। इसे शुरू करने से पहले आप सब लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में ब्रह्मपुर में 1857 में 19वीं इंफंट्री के सिपाहियों का राइफल अभ्यास से इनकार। यानी ब्रह्मपुर में 1857 में 19वीं इंफंट्री के सिपाहियों का राइफल अभ्यास से इनकार था। ठीक है, आगे मेरठ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 का हुआ था। मेरठ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 का हुआ था। यहाँ पर बैरकपुर होगा। ठीक है, बैरकपुर होगा। बैरकपुर यानी कह 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे का ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला। मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था और बाद में उस मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, कहां पर 1857 को हमला किया था? बैरकपुर में। किसने हमला किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बैरकपुर में 1857 में ब्रिटिश अधिकारी पर किसने हमला किया था? तो उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम है मंगल पांडे। ठीक है, आगे आगे है लखनऊ में 48वां विद्रोह। यानी लखनऊ में 48वां विद्रोह कब हुआ था? 1857 को हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था 1857 को। लखनऊ में 48वां विद्रोह हुआ था। ठीक है, उस स्थान का नाम है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में 48वां विद्रोह हुआ था कब? 1857 को। ठीक है, मूल सेना का निरस्त्रीकरण। मूल सेना का यानी उसमें जो उस समय अंग्रेज के अंदर जो काम कर रहे थे, अंडर में जो काम कर रहे थे, उस सेना का यानी हथियार छीन लिया गया था। कहां पर? पेशावर में। कब छीना गया था? 1857 को। यानी 1857 में पेशावर में जितने भी भारतीय मूल के सेना काम कर रहे थे सभी से हथियार छीन लिया गया था, उसे निरस्त्रीकरण कर दिया गया था। ठीक है, आगे दूसरी केवलरी का विद्रोह सती चौरा घटना नरसंहार हुआ था। ठीक है, घर में घुसकर महिला और बच्चों का नरसंहार कर दिया था। ठीक है, कानपुर में 1857 को कहां पर? कानपुर के दूसरी केवलरी का विद्रोह सती चौरा घाट। ठीक है, सती चौरा घाट में नरसंहार हुआ था, जिसमें कि सैनिक घर में घुसकर महिला और बच्चों पर को कत्ल किया था। ठीक है, आगे नरसंहार किया था, किसी पर भी क्या कहते हैं उसे, रहम नहीं दिखाया। महिला और बच्चों दोनों को घर में घुस के मारा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र के हकों को नकारे जाने के प्रतिरोध में रानी लक्ष्मीबाई का प्रदर्शन और हमलावर सेनाओं से झांसी को बचाने में सफल रहे थे। कब? 1857। यानी रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र के हक को नकारे जाने के कारण, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके हक को नकार दिया गया था, उसका प्रतिरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हमला किया और सेनाओं मतलब अंग्रेजी सेनाओं को वहां से उस अधिकार को पाने में, मतलब उस क्षेत्र को अधिकार करने में सफल रही थी। कब? 1857। जगह का कहाँ है? झांसी। ठीक है, झांसी कहाँ पड़ता है? झांसी कहाँ पड़ता है, इसे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे 1857 मेरठ में 1857 ईस्वी के मेरठ में सिपाही और भीड़ द्वारा 50 यूरोपियों का हत्या कर दिया गया। यानी कह रहा है 1857 ईस्वी में मेरठ में सिपाही और भीड़ द्वारा 50 यूरोपियों की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, सिपाहियों और भीड़ द्वारा 50 यूरोपियों की हत्या कर दिया गया, उस स्थान का नाम क्या है? तो स्थान का नाम मेरठ है। ठीक है, और कब कर दिया गया था? 1857। ठीक है, आगे देसी सेना द्वारा ब्रिटिश विरोधी गदर किया गया। यानी देसी सेना यानी भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश विरोध गदर किया गया। कहाँ किया? झेलम
झेलम में किया, और कब किया था? 1857 को किया था। ठीक है, 1857 को झेलम के पास देसी सेना द्वारा यानी भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश विरोधी गदर किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है 1857 को गुरुदासपुर में, यहाँ जम्मू होगा, ठीक है, जम्मू घाटी की लड़ाई हुई। ठीक है, जम्मू घाटी की लड़ाई हुई थी गुरुदासपुर। ठीक है, गुरुदासपुर 1857, 1857 में गुरुदासपुर में जम्मू घाट की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जम्मू घाट की लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे 1857 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की खात्मा हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कोलकाता में कब हुआ था? 1858 को। ठीक है, 1858 को कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की खात्मा हुआ था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कोलकाता से कब हुआ था? 1858 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है आगे, ग्वालियर की लड़ाई जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा बागियों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सिंधिया शासकों के कब्जे से ग्वालियर को छुड़ाया था। ठीक है, कब छुड़ाया था? 1858 को। उस जगह कहाँ है? ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्वालियर की लड़ाई जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा बागियों के साथ यानी मराठा बागियों के साथ, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने सिंधिया शासकों के, ठीक है, सिंधिया शासकों के कब्जे से ग्वालियर को छुड़ाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सिंधिया शासकों से ग्वालियर को किसने छुड़वाया था? तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने कब छुड़ाया था? 1858 ईस्वी को। और सिंधिया शासक कहाँ है? तो वह था स्थान ग्वालियर में। ठीक है, आगे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई की मौत यानी रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? 1858 को। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि किस युद्ध में हुई थी। ठीक है, किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे तात्या टोपे कब्जे में और तात्या टोपे की हत्या यानी तात्या टोपे की मतलब गिरफ्तारी और उसे उनकी हत्या कर दिया गया। ठीक है, कहाँ कर दिया गया? शिवपुरी में। कब किया गया? 1859 ईस्वी को। ठीक है, 1859 ईस्वी को शिवपुरी में टाटा टोपे को गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, आगे महारानी विक्टोरिया कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। कब किया गया? 1876 ईस्वी को। ठीक है, कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया 1876 ईस्वी को। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कब किया गया? तो 1876 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन आगे है कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1885 को किया गया। कहां पर किया गया था? बॉम्बे में। ठीक है, 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक है, आगे लॉर्ड कर्जन वायसराय बने थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वायसराय कब बने थे? 1898 ईस्वी को। ठीक है, 1858 ईस्वी को बने थे लॉर्ड कर्जन वायसराय। ठीक है, आगे क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरू यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? सूरत में 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे है बंगाल विभाजन कब हुआ था? यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है कि किस गवर्नर के समय हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है किस गवर्नर के समय हुआ था। ठीक है, आगे ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसने किया? तो आगा खान ने किया था। और कब किया था? 1906 ईस्वी को। ठीक है, 1906 ईस्वी को आगा खान ने ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है ऑल इंडिया ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था 1906 ईस्वी को? तो किसने किया था? आगा खान ने किया था। ठीक है, आगे कह रहा है राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की सजा हुई थी।
तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब हुई थी? 1908 ईस्वी को, ठीक है। 1908 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई थी, ठीक है। उसे कहाँ रखा गया था? मांडेल में, मांडेल के जेल में रखा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 1908 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में किसे 6 साल का सजा सुनाया गया था? यानी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि राजद्रोह के आरोप में किस भारतीय को 1908 ईस्वी को 6 साल का सजा सुनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे, मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1909 ईस्वी को, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी को हुआ था। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी को, ठीक है। आगे, आगे है दिल्ली दरबार आयोजित बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। यानी दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1911 ईस्वी को। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के दरबार में हुआ था, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस गवर्नर के समय हुआ था, ठीक है। आपको बताना है किस गवर्नर के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी को, ठीक है। 1912 ईस्वी को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। 1911 ईस्वी में, यानी दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली बनने से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी, ठीक है। कोलकाता में थी। कब? 1912 से पहले, ठीक है। 1912 से पहले, ठीक है। आगे, सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का गठन किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? 1914 ईस्वी को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया, ठीक है। कब किया गया? 1914 ईस्वी को, ठीक है। आगे, आगे है कामागाटा मारू, ठीक है। कामागाटा होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कामागाटा होगा, ठीक है। कामागाटा मारू घटना 1914 में कहां पर घटी थी? तो कोलकाता में घटी थी, ठीक है। कामागाटा मारू घटना 1914 को कहां पर घटी थी? कोलकाता में, ठीक है। कामागाटा मारू कहां पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। और यह घटना कब घटी? 1914 ईस्वी को घटी थी, ठीक है। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले की मौत हो गई थी मुंबई में। कब हुई थी? 1915 ईस्वी को, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा 1915 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु किस किस शहर में हुई थी? तो शहर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। आगे, लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किसने 1916 ईस्वी में किया था? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो 1916 ईस्वी को लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 ईस्वी में किस एक्ट पर हस्ताक्षर किया था? तो लखनऊ एक्ट पर, ठीक है। ठीक है, लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, ठीक है। आगे, आगे है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में पहली इंडियन होम रूल लीग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी को। कहां पर किया गया था? पुणे में, ठीक है। बीजी तिलक द्वारा पुणे में, ठीक है, बीजी तिलक द्वारा पुणे में पहली इंडियन होम रूल लीग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में, पुणे में, ठीक है। आगे, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।